लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छा अनुसार, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के सदस्य। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा का सदस्य चुनता है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, स्थगन द्वारा, इनमें से सभी द्वारा। लोकसभा की बैठक को इनमें से सभी द्वारा समाप्त किया जाता है। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद। लोकसभा का विघटन लोकसभा अध्यक्ष करता, राष्ट्रपति करता है। समानता 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्न में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, प्रधानमंत्री की संस्तुति से, राष्ट्रपति। इनमें से कोई नहीं। 5 वर्ष की समाप्ति से पहले विघटित किया जाता है प्रधानमंत्री की संस्तुति से, राष्ट्रपति। लोकसभा की समान अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा पारित अधिनियम से, उच्चतम न्यायालय के आदेश से, भारत के राष्ट्रपति के आदेश से, भारत के प्रधानमंत्री के आदेश से। संसद द्वारा पारित अधिनियम से लोकसभा की समान अवधि बढ़ाई जा सकती है। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में? नई अखिल भारतीय सभाएं गठित करने के विषय में, संविधान संशोधन करने के विषय में, सरकार हटाने के विषय में, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियाँ संविधान संशोधन करने के विषय में। लोकसभा का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसकी कुल वैध मतों का 1/5 से कम मत प्राप्त हो, 1/7 से कम मत प्राप्त हो, 1/6 से कम मत प्राप्त हो। इनमें से कोई नहीं। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि खो देगा अगर 1/6 से कम मत प्राप्त होता है तो। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, एक साथ दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? समान विधेयक, निजी सदस्य का विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। वित्त विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रारंभ किए जाते हैं। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 15, 20, 25। कोई सीमा नहीं है। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम 20 प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं। लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। लोकसभा में नामित अधिकतम सदस्य संख्या होती है 2। लोकसभा एवं राज्यसभा की शक्तियां समान है राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में, उपयुक्त संबंध में। लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्तियां हैं, इनमें उपयुक्त सभी। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, किसी भी सदन में। इनमें से कोई नहीं। अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही लाया जाता है। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 335। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण अनुच्छेद 330 में किया गया। राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? मध्य प्रदेश जो है अनुसूचित जनजातियों को सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करती है। राज्यों में से किस में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? केरल, तमिलनाडु, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा। उपयुक्त सभी। इनमें से सभी जो है इसमें लोकसभा में आरक्षित जनजातियों की संख्या नहीं है। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? नागालैंड, सिक्किम, गोवा। इनमें से सभी में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है। नागालैंड, गोवा और सिक्किम में अनुसूचित जनजातियों के लिए नहीं है।
देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पष्ट करती है? देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पष्ट करती है? नागौर। नागौर 9 संसदीय निर्वाचन का क्षेत्र स्पष्ट करते हैं। किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? छठी लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी। किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही? 8वीं, 12वीं, 13वीं, 17वीं। किस लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही? 17वीं में। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास कर प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है 20, 30, 40, 50। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम संख्या 50 है। लोकसभा को कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निवृत्त नहीं हो जाता यदि वह जिस राजनीतिक दल से निर्वाचित होकर आया या आई थी उससे स्वैच्छिक रूप से अपनी सदस्यता छोड़ देता है या देती है। जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था या हुई थी उससे निष्कासित कर दिया गया या दी गई हो। एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित होने के पश्चात किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है। अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देश के विपरीत मतदान से परिवर्तित रहता है। लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निवृत्त नहीं हो जाता है यदि वह सदस्य जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था उसे निष्कासित कर दिया गया हो। तो प्रथम लोकसभा की बैठक पहली बार कब हुई थी? 13 मई 1952, 7 मार्च 1952, 22 अक्टूबर 1952, 16 अगस्त 1952। प्रथम लोकसभा की बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? राष्ट्रपति के, लोकसभा के, राज्यसभा के, प्रधानमंत्री के। मंत्रिपरिषद किसके प्रति प्रसाद कार्य करती है? तो लोकसभा के प्रसाद पर्यंत कार्य करती है। लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप से प्रदान करती है? मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर, मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार कर, मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा पेश किए धन की मांग अस्वीकार कर। तो इनमें से सभी के द्वारा मंत्रिपरिषद उत्तरदायित्व प्रदान करती है। लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग। तो लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र जो पिछड़ा वर्ग के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? उस सदन में, निचला सदन में, दोनों ऊपरी और निचले सदन एक साथ, दोनों ऊपरी और निचले सदन अलग से। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक जो है दोनों ऊपरी और निचले सदन में अलग से पारित होता है। भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकती है? राज्यसभा के अनुशंसा, चुनाव आयोग के, भारत के मुख्य न्यायाधीश के, मंत्रिपरिषद के। भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकती है। पश्चिम बंगाल में कुल संसदीय सीटें लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के हैं कितना? 42, 2, 14, 40। 42 पश्चिम बंगाल में कुल संसदीय क्षेत्र है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से, उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, उपस्थित सदस्यों के 3/4 के बहुमत से। संसदों के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से भेजा जाता है। भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? संसदीय कार्यवाही के पूर्वार्ध का समय, प्रश्नकाल के बाद तुरंत बाद का समय, प्रश्नकाल के पहले का समय, संसदीय कार्यवाही के उत्तरार्ध का समय। भारतीय संसद में परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल प्रश्न के तुरंत बाद का समय को कहा जाता है। भारत में शून्यकाल कब की गई थी? भारत में शून्यकाल की शुरुआत 1962 में की गई थी, 1971 में की गई थी, 1964 में की गई थी, 1963 में की। भारत में शून्यकाल की शुरुआत 1962 में की गई थी। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? 55, 65, 40, 100। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम
55 लोक संसद होना चाहिए लोकसभा में। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? 59, 69, 79, 84। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? 84 है। निम्न राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों के समूह में किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, गोवा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, दादर और नागर हवेली, पुदुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लक्षद्वीप। संघ शासित क्षेत्र समूह में किसी लोकसभा में चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम में सिर्फ एक सीट है लोकसभा में। भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, मंत्रिपरिषद में प्रस्तुत किया जाता है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। निम्न लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया है? चौथी लोकसभा, 5वीं लोकसभा, छठी लोकसभा, 8वीं लोकसभा। निम्न लोकसभा में 5 वर्षों से अधिक कार्य किया 5वीं लोकसभा। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1950, 1948, 1952, 1951। प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था 13 मई 1952 को, 1952 में। निम्न में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? राज्यसभा, विधानसभा, ग्राम सभा, लोकसभा। पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है लोकसभा को। किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? समान विधेयक, विनियोग विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक, धन विधेयक। गतिरोध को दूर करने के लिए लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है समान विधेयक को दूर करने के लिए।